नो नो, रत्न तो अनमोल होते हैं और बबीता मेरी फ्रेंड है, तो आप सबके लिए रात एकदम फ्री। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अरे वो तो नहीं चाहते हैं। हाँ। नहीं नहीं देखो रत्ना ऐसा नहीं होगा। नो बबीता, इस मामले में नो आर्ग्यूमेंट्स। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। और अब किसी ने पैसों की बात करी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। I'm so sorry, हम लोग पैसे की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके सॉरी सॉरी। तो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। हाँ। आप लोगों को ये लॉकेट अपने पतियों को पहनाना है, लेकिन उन्हें ये वजह नहीं बतानी है कि लॉकेट उन्हें क्यों पहनाया जा रहा है। आपको कोई भी बहाना बनाकर उन्हें लॉकेट पहनाना है, वरना इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। मैं कल 12 बजे आऊंगी और स्प्रे छिड़कूंगी, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों के पति आप लोगों से प्यार करते हैं या फिर उनका कहीं बाहर इलू इलू चल रहा है। How are you? नहीं नहीं रत्नावली बहन, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पतियों का किसी के साथ इलू इलू नहीं चल रहा है और वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। अरे नहीं कोई इलू नहीं। ग्रेट। देखो कल वैसे भी संडे है, तो 12 बजे हम लोग हमारे पतियों के साथ क्लब हाउस में मिलते हैं। और रत्ना तुम भी कल वहीं पे आ जाना। ओके ओके श्योर। ठीक है। एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है नेक्स्ट मीटिंग के लिए, तो आई टेक अ लीव। रत्ना थैंक यू सो मच, तुम हम सबको मिलने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। ओ बबीता कम ऑन, तुम इतनी फॉर्मल कब से हो गई हो? एंड इट वाज सुपर मीटिंग यू ऑल। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत मजा आया। हाँ हमें भी बहुत मजा आया। सेम यार, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग। और कल तो और भी मजा आएगा जब आप लोग अपने पतियों को लॉकेट के साथ लेकर आएंगे। फिर देखना कितना मजा आता है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। संभल के चलना। थैंक यू। अरे क्या हुआ? आप लोग किस सोच में डूब गए हो? ओ बबीता जी, मैं ये सोच रही थी कि हमारे पतिदेव को क्या कह के ये लॉकेट पहना है, क्योंकि वो सवाल बात करेंगे कि ये लॉकेट कहाँ से लिया, किसके पास से लिया, क्यों लिया, तो क्या जवाब देंगे? और रत्नावली जी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इन्हें सच में तो नहीं बता सकते। करेक्ट। ओह कम ऑन, हमारे लिए हमारे पतियों को एक लॉकेट पहनाना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, हमारे पतियों को कोई अच्छा सा बहाना करके लॉकेट पहना देंगे। हाँ, हमारा काम हो जाएगा। क्या कहते हो? आपको तो बहाना बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ? बस आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और मैं तो सब लॉकेट पहन लूंगी। आपको शांति है। हाँ। ओके लिसन, हमारे पास अभी काफी टाइम है, तब तक हम लोग सोच लेते कि क्या बहाने बना के उनको ये लॉकेट पहनाएंगे। दैट्स इट। हाँ, लेट्स ट्राई। हाँ, करेक्ट। ओके ग्रेट। तो डिसाइडेड कि हम लोग कोई ना कोई बहाने से हमारे पतियों को ये लॉकेट पहनाएंगे। और कल जब रत्ना यहाँ पे आके अपना स्पेशल स्प्रे पे छिड़काएगी, तो ये रत्ना बताएंगे हमारे पतियों के दिल के राज। लेकिन बबीता जी, जब इस पर फुसफुस करने के बाद हमारे पतिदेव को पता चलेगा कि ये लॉकेट हमने उनको किस वजह से पहनाया है, तब क्या होगा? अरे सुड है बेन, दिमाग पर जास्ती जोर मत डालो, टप की टप देखी जाएगी। हाँ बराबर कह रहे हैं। देख लेंगे ना तब। दया भाभी, एक एक सवाल करके आप टेंशन मत बढ़ाइए। सॉरी, हाँ आपका टेंशन बढ़ा, सॉरी। नहीं ओके लेडीज, तो आज रात को हमारे हस्बैंड सोडा शॉप से रिटर्न आएंगे, तब हम उन्हें ये लॉकेट पहनाएंगे। अरे पोपट भाई कहाँ है? अभी तक आए नहीं? अरे भाई आज उसे तूफान एक्सप्रेस में कुछ काम था इसलिए। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं इतनी रात गए कौन सा मैरिज ब्यूरो खुला रहता है। ओ जेठालाल, हाँ क्या आज भाई खोया खोया चांद लग रहा है एकदम? हाँ जेठा बड़ा, कहाँ खो गए तुसी? की सोच रहे हो भाई? मैं वो लेडीज के बारे में सोच रहा था। कौन सा लेडीज के बारे में सोच रहे हो? लेडीज मतलब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के लेडीजों की मीटिंग के बारे में सोच रहा था। अरे यार जेठालाल, तुम्हारी पिन सुबह से वहीं अटकी हुई है। नहीं पिन विन नहीं अटकी है, बीच बीच में ऐसे ही विचार आ जाता है। जेठालाल,
मीटिंग है लेडीज का, तुमको विचार क्यों आता है? अरे विचार तो आएगा ना अय्यर भाई, एक तो सीक्रेट मीटिंग करते हैं, ऊपर से पूछने पे बताते नहीं है, तो विचार तो आएगा ही ना। लेडीज का मीटिंग के बारे में जानने के लिए तुमको इतना क्यूरियोसिटी क्यों है? क्यूरियोसिटी मेहता साहब, मैं बताता है, क्यूरियोसिटी मतलब फुसफुसाहट। क्या बात है अय्यर साहब, आपने ये जो शब्द हिंदी भाषा को दिया है, इस हेतु हिंदी भाषा आपकी बहुत ऋणी रही। नंडरी नंडरी। अरे ऋणी क्या रहेगी मेहता साहब, हिंदी भाषा चप्पल मारेगी। मेरा भी भाव वही था भाई। जय दलाल, मेरे को भाषा चप्पल से क्यों मारेगा? अरे क्यों नहीं मारेगा अय्यर भाई, क्योंकि क्यूरियोसिटी अर्थात फुसफुसता नहीं होता, उत्सुकता होता है, उत्सुकता। ओहो मनिकुवम, सॉरी। कॉन्फिडेंस मैं बताता है। अरे जय दलाल, लेडीज का मीटिंग के बारे में जानने के लिए तुमको इतना उत्सुकता क्यों है? अरे उत्सुकता तो होगी ना भाई, पूछने पर बताते ही नहीं है। बबीता जी सुबह घर पे आए थे, मैंने उनको पूछा, उन्होंने नहीं बताया। दया को मैंने पूछा, दया ने भी नहीं बताया। तो भाई आखिर ऐसी क्या सीक्रेट बात है जो बता नहीं सकते? जेठालाल छोड़ दो ना सोचना भाई, होगी कोई सामान्य बात। मैं भी सुबह से यही समझा। और जेठा भरा, और लेडीज को राई का पहाड़ बनाने में बड़ा मजा आता है यार। नहीं छोटी, अगर सामान्य बात है तो फिर बताने में क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई जेठालाल, तुम अगर सोचोगे भी तो जान नहीं पाओगे। क्यों? अरे क्योंकि आज तक कोई नहीं जान पाया स्त्रियों के मन की बात भाई, कोई जान सकता ही नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा गया है, स्त्री के मन की बात हम मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जान सकते। तो कोई जान ही नहीं पाया तो हम क्या जानेंगे? बिल्कुल सही बात कही है मेहता साहब ने। बड़े से बड़े ऋषि मुनि हो या बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक, स्त्री के मन की पहेली कोई नहीं सुलझा पाया। और जेठा भरा, और लेडीज को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ भी हो दोस्तों, उनकी वो जो सीक्रेट बात है ना, वो ना हो हमारे बारे में ही होगी। लेकिन जेठालाल, ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे भाई हमसे ही छुपा रहे हैं ना, हमको ही नहीं बता रहे, तो जाहिर सी बात है वो बात हमारे बारे में ही होगी। हाँ भाई, लेडीज क्लब की मीटिंग में हमेशा हम लोगों के बारे में ही गॉसिप होती है। और जी लेडीज लोगों को हम लोगों के बारे में गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है जी। मेरे को एक बात बताओ, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? लेडीज के बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं ना? नहीं वो बराबर है यार भाई, हम भी गोपिश कर रहे हैं, लेकिन जेठालाल गोपिश नहीं, गॉसिप। हाँ वो गॉसिप कर रहे हैं। जेठालाल गॉसिप नहीं, गॉसिप। तो अरे भाई चलो ना, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, गपशप बस। क्या भी चलेगा। हम लोग लेडीज के बारे में गपशप करते हैं, लेकिन हम उनसे कोई बात छुपाते नहीं है ना भाई, जबकि वो हमसे बात छुपा रहे। ओ यारो, हम लोग बेकार में बाल की खाल खींच रहे हैं। ओ यारो चिल करो। हाँ वैसे भी यहाँ सोडा शॉप पे हम लोग अपने मन का बोझ हल्का करने आते हैं। करेक्ट। यहाँ आके भी मन पे जोर डालना सही बात नहीं है। सही बात है आतिफ भाई। सोडा पियो और मस्त रहो। दया भाभी, अभी हमारे हस्बैंड सोडा शॉप से आने ही वाले होंगे, तो आप रेडी हो ना उनको लॉकेट पहनाने के लिए? हाँ मैं एकदम तैयार हूँ। हाँ ऊपर तैयार छो। पर ये लॉकेट पहनाने के लिए क्या बहाना बनाना है, इसके बारे में किसी ने सोचा है क्या? अरे हाँ, एक मिनट, मैंने सोच लिया। क्या क्या क्या? हम बताएंगे कि बबीता जी की फ्रेंड रत्नावली आई थी, उन्होंने हमें ये रत्न वाले लॉकेट दिए, और कल 12 बजे क्लब हाउस में ऐसे ढेर सारे रत्नों के साथ वो आने वाली है और रत्नों के फायदे भी बताने वाली है। हमारा काम हो गया। परफेक्ट अंजलि भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बराबर, मस्त अंजलि भाभी, थैंक यू सो मच। छान 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 बहाना है। अच्छा सुनो, याद रहे कि हमें ये बहाना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बोलना पड़ेगा, ओके? उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि ये लॉकेट हम लोगों ने किस वजह से पहना रहे। मैं हंस को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। टेंशन किस बात का माधवी भाभी? अरे आप लोग तो जानते हो ना, ये शिक्षक है, तो लॉकेट पहनाने से पहले इतने सवाल करेंगे कि जवाब देते देते कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। कम ऑन माधवी भाभी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए।
आप अपने प्यार का जादू भिड़े भाई के ऊपर चलाइए और फिर देखिए अच्छे विद्यार्थी की तरह भिड़े भाई आपकी सब बात मानने लगेंगे। क्या दया भाभी कुछ भी। या जन्मा क्या आ गए? मैं फोन रखती हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। प्रेम करावे या जन्मावर। कुछ भी कहो माधवी, ये सोडा शॉप पे जाने के बाद ना सारे दिन की थकान निकल जाती है। अरे वाह, छान। अरे वाह छान, इतना फॉर्मल रिएक्शन। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं वो बस मैं तो क्या आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ ना। चल। खरंच? मेरे बारे में क्या? मुझे आपको एक चीज दिखानी है। क्या? कैसा है? ये क्या है माधवी? अरे इतना चौंक क्या रहे? लॉकेट है। नहीं मुझे भी दिख रहा है ये लॉकेट है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे? क्या करना क्या है इसका? परीक्षा में पेपर लिखने के लिए। कहते? कैसे सवाल कर रहे हैं आप? अभी लॉकेट है तो गले में पहनने के लिए ही होगा ना। हाँ लेकिन तुम तो ऐसे बारीक सोने की चेन या तो मंगलसूत्र पहनती हो ना, लॉकेट कब से पहनने लगी? ये मेरे लिए नहीं है। सोनू ये पहन के कॉलेज नहीं जाएगी। हाँ? और सोनू के लिए भी नहीं है, आपके लिए। मेरे लिए? मैं आपको कभी कोई तोहफा नहीं दे सकती हूँ। नहीं दे सकती हो तोहफा, लेकिन लॉकेट क्यों? वो क्या है, बबीता जी के एक फ्रेंड है रत्नावली जी, तो वो आज हमसे मिलने आई थी, तो उन्होंने सब लेडीज को एक एक लॉकेट दिया। ऐसे ही दे दिया? हाँ मतलब वो रत्नों की एक्सपर्ट है ना, तो कल 12 बजे क्लब हाउस में वो बहुत सारे रत्न लेके आएंगी और उनके बारे में हमें जानकारी देगी। लेकिन माधवी ये रत्न वाला लॉकेट मुझे पहनना ही नहीं है, तो मैं जानकारी लेके क्या करूंगा? चंद्रावर गेला तुम्ही कधी? चंद्रपूरला गेलो, चंद्रावर नाही गेलो। झाले फालतू विनोद मारून झाले। आप चांद पर गए नहीं है ना, लेकिन आपको चांद के बारे में जानकारी है, आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही रत्नों के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली तो उसमें हर्ज क्या है। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि एक शिक्षक को किसी भी वस्तु के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो अच्छी बात होती है। ओहो, ओके ओके ओके, मैं कल 12 बजे जानकारी लेने के लिए क्लब हाउस में आ जाऊंगा। ओहो, ओके ओके ओके, मैं कल 12 बजे जानकारी लेने के लिए क्लब हाउस में आ जाऊंगा। जरा मैं देख सकता हूँ लॉकेट? हाँ हाँ। वाह वाह वाह, काफी चमकदार लग रहा है ये रत्न, महंगा भी लग रहा है। कितने का है? दाम छोड़िए ना, आप आम खाइए, गुठलियों को गिनने की क्या जरूरत है। माधवी मैं आम खाता हूँ, गुठलियां भी गिनता हूँ और छिलकों का भी हिसाब रखता हूँ, तुम जानती हो ना मुझे। कितना सोच रहे हैं आप? मैंने खरीदा थोड़ी है, सिर्फ एक रात के लिए है, ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा महंगा होगा ना तो हम लोग कल ही वापस दे देंगे इसे। हाँ हाँ, मैं खुद वापस दे दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन इतना महंगा लॉकेट है ना, रात भर बाहर रहूंगा तो टेंशन हो जाएगा। लॉकर में रखता हूँ। रुकिए, क्या हुआ? लॉकर में रखने की क्या जरूरत है इसको, आप ही पहन लीजिए। हाँ, बघा किती सुंदर दिसतंय। अरे काय सुंदर दिसते माधवी, जब तक हम लोग ये रॉकेट खरीद नहीं लेते ये किसी और की अमानत है, और किसी और की अमानत ऐसे पहनी नहीं जाती ना, इसलिए मैं इसे लॉकर में रखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कितना अच्छा लग रहा है आपके गले में, मुझे भी अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, अच्छा लग रहा है, रखिए। लेकिन क्यों माधवी? क्योंकि मैं कह रही हूँ, आज रात की तो बात है, प्लीज पहन के रखिए ना। देखो माधवी, कल रत्नों के बारे में जानने के बाद अगर मुझे लगा कि ये लॉकेट पहनने से मेरा फायदा होने वाला है और अगर ये मेरे बजट में है तो मैं इसे पहन लूंगा, लेकिन अभी मैं इसे लॉकर में रखता हूँ। रुकिए, पहन के रखिए। मैंने कहा ना पहन के रखिए, मतलब पहन के रखिए। एक सादा सा लॉकेट पहनने के लिए कह रही हूँ, उसमें भी आपके इतने नखरे। इतनी सी चीज नहीं कर सकते आप मेरे लिए, पहन के रखिए। बोला ना हाथ नहीं लगाना है। लेकिन हाथ नीचे लूं कि नहीं लूं? हाँ वो कीजिए, लेकिन ये पहन के रखिए। ठीक है, लेकिन माधवी अगर ये ज्यादा महंगा होगा तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। खरीदते हैं। खरीदने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, एक रात के लिए सिर्फ पहन के रखना है, ट्रायल बेसिस पे। ओके ओके। पाएगा। 37, 38। कैसे पहनाऊं ये लॉकेट? डॉक्टर साहब को ये लॉकेट पहनाना आसान नहीं होगा। हंस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे पता है क्या है। हंस को कैसे पता चल गया?
बताओ क्या है? तुम मेरे लिए गंगू हलवाई के यहाँ से सोन हलवा लाई हो ना? नहीं। तो फिर बंगाली मिठाई वाले के रसगुल्ले? नहीं हंस, अभी तो तुमने खाना खाया और डेजर्ट भी खाया। तो सही बात है। हाँ। तो फिर हाँ, मुझे पता चल गया। तुम बनारसी पान वाले के यहाँ से मेरे लिए जंबो पान लाई हो ना? जाओ जाओ जल्दी से चम्मच प्लेट लेके आओ। इतना बड़ा पान होता है कि मैं मुंह में एक साथ तो डाल ही नहीं सकता। चम्मच से काट काट के खाऊंगा, मजा आएगा। अरे हंस, मैं कोई खाने की चीज नहीं लाई हूँ। तो ऐसे बोलो ना, पीने की चीज है। क्या है? बासुंदी, रबड़ी, फलूदा, मिल्क शेक, क्या लाई हो कोमल? हंस, खाने पीने की कोई चीज नहीं है। तो फिर क्या सरप्राइज सरप्राइज बोल रही हो कोमल? क्यों? खाने पीने की चीजों के अलावा कोई और सरप्राइज नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन बोलो बोलो क्या सरप्राइज? ये है लॉकेट। अरे वाह, बड़ा अच्छा लॉकेट है। अच्छा है ना? तो पहन लो। लेकिन कोमल, मैं तो कभी ऐसे रत्नों वाले लॉकेट पहनता नहीं हूँ। तो ठीक है ना, अब पहन लो। नहीं नहीं कोमल, मुझे ऐसे लॉकेट पहनने का कोई शौक नहीं है। ऐसे क्या कर रहे हो हंस? हनी प्लीज। कोमल, तुम भी बच्चों जैसे क्या जिद कर रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप शोभा देता है, लॉकेट नहीं। तो आज रात के लिए पहन लो ना। रात को तो तुम गले में स्टेथोस्कोप लगाते नहीं हो ना। कोमल, इतना क्या है तुम्हें मुझे ये लॉकेट पहनाने का? हंस, बबीता की एक फ्रेंड है रत्नावली जी, वो आज हम सब लेडीज को मिलने आई थी। उन्होंने हम सबको ऐसा एक लॉकेट दिया है। रत्नावली जी ऐसे रत्नों की एक्सपर्ट है। कल 12 बजे क्लब हाउस में वो ऐसे बहुत सारे रत्न लेकर आएंगी। उनके फायदों के बारे में हम सबको बताएंगी। अच्छा 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 कोमल, क्लब हाउस में जो कल ये रत्नों का फंक्शन होने वाला है, उसमें कुछ खाने पीने का इंतजाम रखा है कि नहीं? हाँ होगा, जरूर होगा। फिर तो मैं पक्का आऊंगा। लॉकेट पहनोगे तो ही एंट्री मिलेगी। अच्छा, तो दे दो, पहन लेता हूँ। ये लो। तो ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? ये लॉकेट है, आपका पेशेंट नहीं। अरे देख रहा हूँ कोमल। वैसे एक बात बताओ, इस लॉकेट को पहनने से होगा क्या? तो रत्नावली जी आ रही है ना, उनके मुंह से सुन लेना। अब पहन लो ना हंस। ठीक है कोमल, तुम इतना बोलती हो तो पहन लेता हूँ। हाँ। मित्रों, जो रास्ता सीधी सरल डगर लग रहा था वो तो कठिन चढ़ाई निकला। बहुत मुश्किल है इस वक्त, बड़ी परेशान है इस वक्त गोकुलधाम की महिलाएं। उन्हें लग रहा था सीधी उंगली से घी निकल जाएगा, लेकिन उंगली टेढ़ी करने के बावजूद भी इतना आसान नहीं है। उनके लिए कतई आसान नहीं है अपने अपने पतियों को लॉकेट पहनाना। जब तक पति लॉकेट की सच्चाई नहीं जान लेते तब तक तो पहनना बड़ा मुश्किल है। हालांकि माधवी भाभी और कोमल भाभी कामयाब हो गई हैं, लेकिन बाकी लेडीज का क्या होगा? क्योंकि सोडी, उसका कोई भरोसा नहीं, वो किस वक्त क्या कर बैठे। अय्यर तो वैज्ञानिक है, वो इन सब चीजों में यकीन रखता ही नहीं। और मैं लेखक हूं, आप जानते हैं, मैं तो हीरे जवाहरात रत्न इनसे दूर ही रहता हूं। और जेठालाल को तो पहले से ही शंका है कि दाल में कुछ काला है। अब देखने वाली बात यह है कि गोकुलधाम की महिलाएं अपने इस प्लान में कामयाब होती हैं या नहीं होती है, क्योंकि गोकुलधाम की महिलाएं भी कम नहीं है, यहाँ टक्कर बराबर की है। मामला बड़ा ही दिलचस्प है। तो गोकुलधाम की महिलाएं किस तरह से अपने पतियों को लॉकेट पहनाती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, एक विशेष बात, आज रामनवमी और रामनवमी के इस पवित्र अवसर पर मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ईश्वर करे आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि बनी रहे। और हाँ, आप देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.